नवरात्रि हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि साल में नवरात्रि 4 बार आती है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीनों में। लेकिन मुख्य रूप से चैत्र और अश्विन महीने की नवरात्रि लोकप्रिय है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी और 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है। अश्विन महीने में दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि पवित्रता, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें। यह वर्ष का सबसे लंबा हिंदू त्योहार है, जो 9 रातों और 10 दिनों तक चलता है। नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 अवतारों या स्वरूपों की पूजा करने का सबसे प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है, जिसे शक्ति या देवी के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार एक बार वसंत के दौरान चैत्र नवरात्रि और शरद ऋतु के दौरान शरद नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शरद नवरात्रि अश्विन के महीने के दौरान मनाई जाती है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आती है। नवरात्रि अत्यंत भक्ति के साथ मनाया जाता है और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन को हिंदू नव वर्ष की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। यह देवी दुर्गा को समर्पित है, जिन्हें नव दुर्गा के रूप में 9 दिव्य रूपों में पूजा जाता है। दुनिया भर में लोग इन दिनों के दौरान देवी की पूजा करते हैं। लोग छोटी कन्याओं के पैर छूते हैं और उन्हें देवी की तरह मानते हैं। नवरात्रों के दौरान 9 अलग अलग दिनों में देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन तक मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसमें एक कलश में पानी भरकर पूजा के स्थान पर रखा जाता है। व्रत रखने वाले लोग एक अखंड दिया जलाते हैं, जो पूरे 9 दिनों तक लगातार जलता है। लगातार 9 दिनों तक देवी को भोग लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। 10वें दिन 9 कन्याओं को घर बुलाया जाता है और कन्या पूजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का उल्लेख उत्तर भारत में देखने को मिलता है। इसके साथ ही 9वें दिन को रामनवमी के रूप में जाना जाता है। रामनवमी को भगवान राम का जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा से होती है और आंध्र प्रदेश में उगादी से होती है। माघ और आषाढ़ के महीनों में पड़ने वाले नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इनके बारे बहुत कम लोगों को पता होता है। इन नवरात्रि में विशेष रूप से काली की पूजा की जाती है और तंत्र साधना की जाती है। नवरात्रि में उपवास के दौरान साबूदाना, खिचड़ी, सिंघारे का हलवा और कुट्टू के आटे की रोटी खाई जाती है। नवरात्र यानी 9 विशेष रात्रियां। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना का श्रेष्ठ काल माना जाता है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक संवत्सर साल में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें विद्वानों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों में आराधना का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन यानी नवमी तक नवरात्र होते हैं। ठीक इसी तरह 6 माह बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी यानी विजयादशमी के एक दिन पूर्व तक देवी की उपासना की जाती है। सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्र को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। मुख्यतः शक्ति की उपासना आदिकाल से चली आ रही है। वस्तुतः श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत देवासुर संग्राम का विवरण दुर्गा की उत्पत्ति के रूप में उल्लेखित है।
समस्त देवताओं की शक्ति का समुच्चय जो आसुरी शक्तियों से देवत्व को बचाने के लिए एकत्रित हुआ था, उसकी आदिकाल से आराधना दुर्गा उपासना के रूप में चली आ रही है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके तरह उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई मनुष्य मार नहीं सकता था। वरदान प्राप्त करते ही वह बहुत निर्दयी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर मां शक्ति के रूप में दुर्गा देवी को जन्म दिया, जिसके बाद मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तब से इस 9 दिनों को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले और रावण के साथ होने वाले युद्ध में जीत के लिए शक्ति की देवी मां भगवती जी की आराधना की थी। रामेश्वरम में उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने श्री राम को लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उसका वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। इस दिन को विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि का महत्व तब है जब मां दुर्गा असुर का विनाश करती है, यानी हमारे अंदर के विकारों को हमें खत्म करना होगा। जैसे देवी मां ने असुर का वध किया था, ठीक वैसे ही हमें भी अपने विकारों का गला काटना होगा। धर्म स्थापना के कार्य में देवी का योगदान है। Live.